एक लंबी गहरी सांस। अनुभव कीजिए कि इस ब्रह्मांड की सभी शक्तियाँ आपके अंदर प्रवेश कर रही है। यह ब्रह्मांड की देव शक्तियाँ आपके रोम रोम पर वह खुद को अभिव्यक्त कर रहा है। अद्भुत। और आप उस आनंद को अनुभव कीजिए कि आपके शरीर के चारों ओर से एक दिव्य प्रकाश का वर्षा हो रहा है। अमृत की निर्झरणी बह रहा है और आप उस पूरे प्रकाश में अपने को बेहतर महसूस कर रहे हैं, शक्तिशाली महसूस कर रहे हैं। मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। आइए आज का जो हमारा सफलता के लिए जो आवश्यक तत्व है, बहुत छोटी किंतु ज़बरदस्त कारगर, जैसे सुई का नोक बहुत बारीक होते हुए भी वह कपड़े को सिल देती है, कपड़े को सिल देती है, मनचाहा आकार दे देती है। आप उस कपड़े से कुछ भी बनाते हैं, लेकिन उसकी प्रमुख भूमिका होती है वो सुई का। तो हमारी सफलता में वो सुई क्या है मित्र? वो सुई है हमारी आदतें, हमारी छोटी छोटी आदतें। ये छोटी छोटी आदतें मिलकर के बड़ी सफलता को जन्म दे देती हैं। आइए जानते हैं कैसे। मित्रों, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। यदि मेरे आप नए मित्र हैं तो ज़रूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, सदस्यता लीजिए। हम जीवन की छोटी छोटी और कई बातें ऐसे लेकर के आते हैं जो आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगी, आपकी ज़िंदगी में एक बेहतरी देगी, आपकी सफलता में चार चांद लगाएगी, आपको शिखर तक पहुंचाएगी। देखते रहना, समझते रहना और फॉलो करना, उसको जीवन में उतारना। मित्र, मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी में। मैं बचपना में सोचता था, मेरी उम्र उस समय करीब 12-13 साल का रहा होगा, कि महान लोग कैसे महान बन जाते हैं, वाई, क्यों और क्यों महान बनते हैं, कैसे महान बनते हैं, कब हम जानते हैं कि वो आदमी महान बन गया है, ग्रेट हो गया है। आखिर लोग इतना संपत्ति कमा लेते हैं, इस दो हाथ से अरबों और खरबों कमा लेते हैं, अपने इन्हीं दो हाथ से इतने विशाल मकान बना देते हैं, इतने बड़ी बड़ी पुल बना देते हैं, जहाज बना देते हैं, ट्रेन बना देते हैं। वाह, क्या बात है! इस आदमी में क्या जादूगरी है, इस हाथ में क्या जादूगरी है। मैं सोचता था इस हाथ में ऐसा कुछ जादूगरी होगा, और मैं अपने हाथों को देख करके जानने की कोशिश करता था। मैं लगातार जानने की कोशिश करता था कि ये हाथ किस लिए बने हुए हैं। लोगों की भलाई के लिए उठना चाहिए कि बुराई के लिए उठना चाहिए, लोगों की सहायता के लिए उठना चाहिए कि लोगों को लूटने के लिए उठना चाहिए। इस हाथ को लेकर के मेरे दिमाग में बड़ी हलचल होता था, बड़ी हलचल होता था। एक दिन मैं क्लास में बैठा बैठा अपने दोनों हाथ को देख रहा था, दोनों हाथ को देख रहा था। हमारे हिंदी के मास्टर पहुँचे और मेरी बड़ी फजीहत किया। बोले कि ये जो साचार्य बैठे हुए हैं, देखो ये अपना हस्तरेखा देख रहे हैं और पूरी दुनिया को चकित कर देंगे अपनी हस्तरेखा के ज्ञान से। और बरबस ऐसे ही, और मेरे मुंह से निकल गया, यस सर, मैं आपका भाग्य बता सकता हूँ, मैं आपकी सारी लकीरें पढ़ के मैं जान सकता हूँ। मैं बहुत गहरे अध्ययन किया है अपने हाथों को, अपने रेखाओं को, और मैं जानता हूँ। ऐसा मैं भी ताना मारते हुए बोला। अब क्लास में पूरे चकित हो गए। सर ने तो उपहास किया था और मैंने भी उपहास किया था, लेकिन सर को एक समय के लिए डर लग गया, क्या सचमुच जानता तो नहीं है। मित्र, मैं पर ये जान गया था, 1 साल के मैं अपने हस्तरेखा को देखते देखते ये जान गया था कि मेरे कर्मों के आधार पर मेरी रेखाएं कैसे बनती और बिगड़ती रहती हैं। पर कुछ चीज़ें मेरे समझ नहीं आ रहा था कि ये आड़ी तिरछी लकीरें आखिर बनते कैसे हैं। और मैं पढ़ाई करता रहा। फिर एक बार मैं बस स्टैंड पर ऐसे ही बैठा हुआ था, भीड़ को देख रहा था, खाली बैठा हुआ था। मेरे बगल में आकर के एक पंडित जी से लग रहा था, ऊंचे कद काठी का था, काफ़ी ज्योतिष का ज्ञान था, उनकी बातों से लगा मुझे।
और उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा आप क्या देख रहे हो? मैं बोला, मैं आदमी का अध्ययन कर रहा हूँ। ये लोग हैं, आते हैं जाते हैं, किस तरह से बात करते हैं, कैसे दुकानदार से ग्राहकी करते हैं, लूटते हैं, खसोटते हैं, अपने सफ़र को चले जाते हैं, आते हैं, रुकते हैं, टिकट कटाते हैं, कुछ समय विश्राम करते हैं, कोई हड़बड़ी में रहता है, कोई आराम से लेटे रहता है, कोई अपनी बस में बैठती है और बस में बैठने के लिए मारा मारी होती है। अलग अलग चीज़ों को मैं देख रहा था, पर मुझमें इसमें कहीं कोई चीज़, एक चीज़ समझ नहीं आया, आखिर यही आदमी इतना महान काम कैसे कर बैठते हैं, इतने बड़े बड़े काम कैसे कर बैठते हैं। मैं सोच रहा था कि इनमें से कोई तो ग्रेट मैन होगा जिसको मैं देखते ही जान जाऊँ। उस पंडित जी ने पहले तो एक मुस्कान से मुस्कुराया, फिर बोले, बेटा आदमी महान बनता है अपनी छोटी छोटी आदतों को करेक्ट करके। बोला, अच्छा वो भला कैसे? तो मित्रों, उन्होंने जो मुझसे कहा और मैंने जो जीवन में पालन करके देखा, तो वाकई चमत्कार कर देने वाली ये हमारी छोटी छोटी आदतें होती हैं। मैं उसको आपसे शेयर कर रहा हूँ, उस महान भाव को धन्यवाद करते हुए कि उन्होंने मुझे इस दिशा में इंगित किया। उन्होंने कहा कि एक मसलन मान लीजिए आप सुबह जागना चाहते हो। मैं बोला, जी रोज़ सुबह जागना चाहते हो? मैं बोला, बिल्कुल। अलार्म डालते हैं? तो मैं बोला, मेरे पास तो नहीं है अलार्म की घड़ियाँ, लेकिन उस समय में बड़े बड़े लोगों के पास अलार्म की घड़ियाँ हुआ करते थे। आज तो अब जन जन के पास अलार्म है, मोबाइल है। तो बोले, एक काम करना, सुबह यदि जल्दी जागने का अलार्म डालने से अच्छा है कि आप रात में अपने टाइम बना लीजिए और उस समय पर सो जाइए। आप देखेंगे कुछ दिन जब लगातार अपने समय का जब पालन करेंगे, आप समय पर, फिक्स समय पर आप सो जाएंगे, तो आपका नींद आपको उठा देगी, आपको जगा देगी। हाँ, उसके बाद का जो सेकंड स्टेप है आलस्य। जागने के बाद अपने आप को आलस्य से मत भरना, जागने के बाद उठ के बैठ जाना, आराम से बैठना, इधर उधर हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है, तुरंत उठ के आपको मॉर्निंग वॉक करने की जरूरत नहीं है, आराम से बैठना और सारे हाथ पैर को इस तरह से आप फैला करके कुछ भी यूं ऐसे 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 कुछ करना, मतलब सारे अंगों को एक बार एनर्जिक कर लेना। पूरे अंगों को आप एक बार जब एनर्जिक कर लोगे, ऐसा ऐसा कुछ कर लोगे, तो सारे अंग जो सोया पड़ा है भी, वो सब जागना शुरू कर देंगे। अच्छा, तो मेरा ब्रेन कैसे जागेगा? बोला, ब्रेन जागेगा ना जब आपका उंगली जाग जाए, जब आपका मुंह जाग जाए, जब आपका आँख जाग जाए, जब आपका कान जाग जाए, जब आपकी सांसें जाग जाए। अच्छा, सांसें भी सोती है? बोले, हाँ, फेफड़ा अपना एक अंग को सुलाए रखता है, हार्ट अपने और अंगों को सुलाए रखता है ताकि उसको कम मेहनत करना पड़े। और जब जागते हैं तो वो भी जागता है, तो उसको सबको जगा लो पहले। तो थोड़ा सा 10 मिनट 15 मिनट के लिए पूरे आप खटिया में बैठे बैठे, पलंग में बैठे बैठे, बेड में बैठे बैठे या जमीन में जहाँ भी सोए हैं वहाँ बैठ करके जगा लो। जगाने के बाद आप उसके बाद जहाँ आपको जाना है जाइए। पहला आदत ये, जैसे आप समय पर सोने की स्वभाव डालेंगे तो आपका स्वास्थ्य, आपका मन, आपका शरीर, आपका पाचक रस, ये सब अपने बैलेंस में आएंगे और प्राकृतिक में आएंगे। जैसे ये बैलेंस में आएगा तो आपके अंदर की जो ब्रेन है, आपके अंदर की जो चैतन्य शक्ति है, आपके अंदर में जो ताकत है, आपके अंदर में जो एनर्जी है, वो एनर्जिक हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा। अच्छा, बड़ा सरल काम है, मुझे सोना कितने समय चाहिए? तूने कहा, बेटा देखो, हमारा प्रकृति का नियम है, तो हमको रात के 10 बजे सो जाना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी को, प्रत्येक कामकाजी को, प्रत्येक गृहस्थ को रात को 10 बजे सो जाना चाहिए। आप 10 बजे सो जाइए, आप देखेंगे आपका सुबह सुबह 5 बजे आपका आराम से नींद खुलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नींद खुलेगा और खुलेगा ही। और आप यदि सोते समय दाहिना करवट करके सो जाते हो तो आपका नींद ऑटोमेटिक बायां ऊपर के हिस्से में आपका खुलेगा। मान लीजिए आपने बायां करवट करके सोया है, आपने इस तरह से दाहिना करवट करके सो गए, दाहिना में आपने हाथ को रख लिया, तब क्या होगा? आपका बीच बीच में नींद खुलेगा। लेकिन यदि आपने बायां हाथ को नीचे कर लिया और दाहिना हाथ आपका ऊपर इस तरह से खुला है, तब आपका बार बार नींद नहीं खुलेगा, एक बार नींद खुलेगा और पूरी तरह से आप रात भर सो जाओगे। बीच बीच में आप पलटी पलटी इधर उधर होते रहोगे, ऑटोमेटिक होता रहेगा। अच्छा, एक आदत सुधर गया जी। अब दूसरा आदत ये डाल लो कि भोजन हम करें
लेकिन पाने के लिए थोड़ी सी जगह हम बचा के रखें और हवा के लिए भी थोड़ी जगह बचा के रखें और वही खाएं जो आज हमें खाने में जो मेरा परोसा हुआ है, जो रुचि का लग रहा है, और उतना ही खाएं जितना हमारे मन बोल दे कि अब बस करो। मान लीजिए आपका पेट अभी भरने के लिए बचा है, अभी आप 4 रोटी और खा सकते हो। 2 रोटी खाने के बाद आपको लगा कि बस हो गया, तो आप बस हो गया तो हो गया, आपका अंदर का शरीर आपको बता दिया कि हो गया, उससे ज़्यादा मत ठोसिए। ये 2 आदतें कर लीजिए, बहुत बढ़िया। फिर तीसरी आदत क्या कर लें कि खाने के बाद आधा घंटे बाद ही सोएं। कम से कम खाना के बाद आधा घंटा बीच में आपका विश्राम रहे, घूमे फिरो, बैठो, कुछ भी करो। अच्छा, छोटी तीसरी आदत क्या सुधारने, बोले कि आज का काम आज कर लेना, कोई पेंडिंग काम नहीं। जैसे आपका होमवर्क है, आज का होमवर्क आपने पूरा किया, आप ऑफिस वाले हो तो ऑफिस का जो भी बचा काम है उसको भी पूरा कर लिया, जो याद करने काम है, मेमोरी करने काम है, उसको भी पूरा कर लिया। यानी आज का जो आपका लक्ष्य है, आज का जो आपका टारगेट है, उसको आप पूरा कर लीजिए, पेंडिंग मत रखिए। साफ सुथरा रखिए घर अपना, टेबल अपना, पुस्तकें अपना। और क्या करें, आप जब पेंडिंग कार्य आपका कुछ नहीं रहेगा और सोते समय कुछ सोचना मत, बस सो जाना। एक छोटी सी आदत और बनाना, सोते समय आप किसी से कुछ भी बातचीत ना करें, कुछ भी इधर उधर की बातें ना करें, कुछ भी इधर उधर की बातें ना सोचें, कल क्या करना है उसको ना सोचें, आज किसने क्या कहा उसको ना सोचें, किसने गाली दिया उसको ना सोचें, किसको आपको गाली देना है इसके बारे में मत सोचें, आपको क्या करना है कुछ सोचना नहीं है। बस आप जाइए और आराम से सांस को धीरे धीरे भरिए और आप उस तरह से बायां हाथ को नीचे करें और सीधी आप स्ट्रेट लाइट होकर के आप सीधी लाइन में आप सो जाइए। शवासन आप कर सकते हैं, लेकिन शवासन में रात भर सोना सही नहीं। शवासन उनके लिए मित्र जो साधना करते हैं, साधक हैं, साधक बंधु हैं, जिसको संसारी से मतलब नहीं है, वो शवासन में अपनी निद्रा पूरा करते हैं। आप और हम काम करने वाले हैं, घर गृहस्थी वाले हैं, दिन भर मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, ऑफिस का काम करने वाले हैं, पढ़ाई करने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, तरह तरह की व्यापार व्यवसाय में ज़िंदगी चलता है, कई तरह से सोच में ज़िंदगी चलता है। तो हम प्राकृतिक रूप से अपना बायां हिस्सा को लाक करके सोएं, ताकि शरीर में रात भर हमारा जो गर्मी है वो बना रहे, रात भर हम ठंडे ना होने पर, रात भर हमारी शरीर गर्मी मेंटेन करता रहे। सुबह उठें तो सुबह उठते हैं तो सूर्य का समय होता है, गर्मी का समय होता है सुबह, तो आप दाहिना कर लीजिए ताकि आपका शीतल पक्ष प्रारंभ हो जाए। यानी दिन भर आपने क्या किया, जब डार्क था रात, तो आपने अपने गर्म शरीर को, गर्म चेतना को, एनर्जी के गर्म रूप को आपने एक्टिवेट कर दिया। अब सुबह हो गया, दिन गर्मी आता है, सूरज का गर्मी चढ़ता है, तब आप अपने शरीर को शीतल में ले आए। यानी दिन भर आप अपने शरीर को ठंडकता में रख दिए, क्योंकि बाहरी वातावरण गर्म है तो आपका भीतरी वातावरण ठंडी हो जाए। इस तरह से प्रकृति में बैलेंस करोगे। एक छोटा सा आदत आप देखेंगे, फिर यही जो आपकी जो छोटी छोटी आदतें हैं, फिर लोगों के साथ कैसे उठना बैठना है, अपनी मदद कैसे मांगना है, मदद मांगने से पहले अपना होमवर्क पूरा कर लिया, शिक्षक से सवाल करने से पहले 1-2 बार रिवाइज कर लिया, उसको भले भांति समझ लिया, कहाँ समझ नहीं आ रहा उसको पॉइंट कर लिया। ज़िंदगी में कहीं भी किसी से भी मदद मांगो तो पहले होमवर्क कर लो। और अपने जो मासिक बजट है उसको ज़रूर बनाना, मासिक बजट में बना लीजिए। यदि आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो माता पिता से मिलने वाले पॉकेट खर्च को आप 50% को या 70% को आपने खर्च कर दिया, 30% को आपने बचत खाते में रख लिया, उसका कोई अच्छा उपयोगी कर लिए, साहित्य पढ़ लिया, पुस्तक ले लिए, अगर या किसी की मदद कर दिए, किसी का फीस भर दिए, किसी के कपड़ा दे दिए, किसी को गिफ्ट दे दिए। मांगने की जरूरत नहीं है, फिर घर में आपका जो मिल रहा है पॉकेट मनी उसी में से होता चला जाएगा। ये छोटी छोटी आदतें हैं जो आपको उस महान बनने की रास्ता क्यों ले चलता है, जहाँ से लोग उस रास्ते पर फिर लोग महान बनते हुए निकल जाते हैं। क्योंकि जब महान लोग होते हैं वे प्रकृति के विरुद्ध कभी जीवन नहीं जीते। जो जितने भी सफल लोग होते हैं वे अपने शरीर की जो प्राकृतिक नियम है इसके विरुद्ध में अपना एनर्जी नुकसान नहीं करता। अब देखिए, इसको एक छोटा सा समझ लेते हैं, छोटी सी समझ की बात है। हमारा जो बायोलॉजिकल जो जठर रस है, जो पेनक्रियास से जो निकलता है, जो अग्नि है,
वह रात की 11 बजे तक खाना पचाने के लिए अग्नि हमारा अधिकतम समय निकलता है। 8 बजे से 10 बजे तक का हमारा जो जठर रस है खूब मात्रा में हमारे पेट में, हमारे उदर में टपकता है। इस बीच में यदि हम खाना खाते हैं तो वो हमारा खाना सही हजम होता है। अब मान लीजिए ऐसा है, एक चूल्हा है, एक चूल्हे के भट्टी में जब चूल्हा गर्म है, भट्टी जल रहा है, नीला प्रकाश है, उस समय आप कोई भी बर्तन रखते हैं तो बड़े से बड़े बर्तन को वो आसानी से पक जाता है। लेकिन अब क्या हो गया, अब हमने पानी डाल दिया, अब वो चूल्हा का अंगीठी जो है झुलसने लगा, अब उसमें ताप रहा नहीं गया, गैस आखिरी हो गया, अब उस पर आप खाना पका दे रहे, अब खाना पकते पकते रात बीत जाएगा पर ठीक से खाना नहीं बचेगा, नहीं पकेगा। ऐसे ही जब हमारा जो जठर रस है वो रात के 10 बजने के बाद मंद पड़ जाता है, उसकी गति धीमी हो जाती है। अब आप भोजन ठूसते हो, अब भोजन आप जब डाल दिए, अब वो मंद गति से भोजन तो पचेगा, तो उसका 80% हिस्सा आपके गुह्य मार्ग से वो बाहर निकल जाएगा। आपके शरीर में उसका 20% हिस्सा ही आपका जीवन के काम है, क्योंकि जो अधपका है, अधपचा है, जिस ठीक से पाचन नहीं हो पाया, वो तो आपका बाहर हो गया, खाया पिया काम नहीं आया। लेकिन अपने रात में भी 8 से 10 बजे का लेते हैं अपना भोजन, सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच भोजन लेते हैं, तो उस समय अधिकतम आपका पाचक रस एक एक कण में वो अपना लपेट लेता है। जठराग्नि में वो पूरा पूरा जठर रस में वो अपने को घोल लेता है और एक एक चीज़ को उसके अवशोषण करता है। और फिर दूसरी बात, जब आप 10 बजे का भोजन लेते हैं तो रात में आपको खाना पचाने के लिए पर्याप्त समय मिलता है, और सुबह सुबह जैसे ही 4 बजते हैं हमारा पाचक रस पूरी तरह से बंद हो जाता है, हमारी किडनी फंक्शन करने लगते हैं। हमारा किडनी हमारे शरीर के अंदरूनी में जितने भी पानी है उसको सोखना शुरू करते हैं, रस रसायन को निकालना शुरू करते हैं, और जितने त्याग करना है, हमारा मल त्याग है, उसका वक्त आ जाता है। अब रात के यानी सुबह के 4 बजे वह मल त्याग करने का वक्त हो जाता है, मल बाहर निकालना चाहते हैं, तो 5 बजे आपका नींद खुला और आपने ठीक से आपने लेटरिन गया, ठीक से आपने अपनी सुसु किया, ठीक से आपका सब कुछ हो गया, बाहर मल विसर्जन हो गया। तो यदि जब आपका पेट कब्ज से बाहर हो गया, और कब्ज ही नहीं, यदि उसमें दीवार में चिपका हुआ यदि खाना ठीक से नहीं निकलेगा तो वो विष बना लेता है, और धीरे धीरे हमारे लाइफ को, हमारे चिंतन को और हमारे सिर में वो गैस बना करके दर्द उत्पन्न करता है, हमारे शरीर के अंग अवयव में वो हमें परेशान करता है, और परेशान व्यक्ति कभी बेहतर वर्क नहीं कर सकता। अब मान लीजिए आपको 1 घंटा सवाल हल करना है और आपके सिर में दर्द है, सिर में भारीपना है, पीठ में दर्द है, पीठ में भारीपना है, कोहनी में दर्द है, हड्डी में दर्द है, मांसपेशियां कर रहे हैं, मन खिन्न है, मूड नहीं हो रहा है, मूड ऑफ है। अब ऐसे मूड ऑफ में 1 घंटा का काम आपको 5 घंटा लगेगा, लेकिन मूड ऑन है, शरीर स्वस्थ है, तो 1 घंटे काम आप आधे घंटे और पौन घंटे में निपटा करके आनंद रहोगे, मगर रहोगे, आहा काम हो गया, मजा आ गया। तो मित्रों, यदि हम अपने आदतों को एक सही रूटीन में यदि हम पालन कर लेते हैं तो हम धीरे धीरे जो हमारा टारगेट है वो आसानी से पूरा हो जाता है। फिर सोचने का वक्त मिलता है, मेडिटेशन का वक्त मिलता है, खुद को समझने का वक्त मिल जाता है। और आदत में एक छोटी आदत और बना के रखिए, क्या कीजिए, जब आप खाली पेट रह जाते हैं, बिल्कुल खाली पेट हो गया, तब आप कम से कम 10 बार गहरी सांस लेना, और गहरी सांस लेना और आराम से सांस छोड़ना ना भूलें। किसी भी वक्त जब भी आपका पेट खाली हो, पूरी तरह से अपने सांस को भरिए, धीरे धीरे आपने फिर सांस को बाहर जाने दिए। पूरी सांस खाली हो गया, फिर आप सांस को खींचा। आप यह मत देखिए उस समय आपका कौन से नाड़ी चल रहा है, जो भी आपका पेट उस समय बिल्कुल खाली होनी चाहिए। और गहरी सांस यदि आप लेते हैं तो इस सांस से आपके जो ऑक्सीजन का लेवल है आपके एक एक कोशिका में, एक एक सेल्स में, और वह ब्रेन के उस हिस्से तक वह आपका ऑक्सीजन पहुंच जाता है जहां हमारा डार्क एरिया होता है, और फेफड़ा के हर कोने में वह ऑक्सीजन पहुंच जाता है, जिससे हमें किसी प्रकार की फेफड़े की रोग से हम बच जाते हैं। संक्रमण नहीं होता, सर्दी नहीं होता, हो भी गया तो ताकत मिलता है, टीबी नहीं होता, नहीं ट्यूबरकुलोसिस नहीं होता, कैंसर जैसी चीज़ों से लड़ने की ताकत मिलता है, तो होने नहीं देता, कोई बीमारी आ गया तो फाइट करने का ताकत मिलता है। मतलब हम अपने अंदरूनी भोजन कर लिए, हम ऑक्सीजन का भोजन कर लिए। हमने रोटी दाल चावल तो खा ली, पानी तो पी ली और पेय पदार्थ तो पी ली, लेकिन हमारे जो कोशिकाओं को जो ऑक्सीजन भरपूर चाहिए,
हम क्या करते हैं, दिन भर काम चलाओ सांसें लेते हैं, भाग दौड़ में सांस ले रहे हैं, ऑफिस में सिर धुन रहे हैं सांस ले रहे हैं, क्लास में होमवर्क कर रहे हैं सांस ले रहे हैं, मतलब वो जतर खतर का सांस रहता है मित्र। वो अब जैसे हम भर पेट खाते हैं, मान लीजिए आज मेरा खाने का मन है, अब मैं खाऊंगा तो खूब मन लगा के खाऊंगा, खूब पेट के टुन होते तक खाऊंगा, और खूब टुन होते तक खाऊंगा तो पूरा शरीर सुस्त हो जाएगा और मैं जाके सो जाऊंगा। उसके बाद फिर जब पाचक रस उसको पचा लेगा तो ताकत मिलेगा। अब हमारे शरीर को भोजन तो मिल गया, खनिज लवण तो मिल गया, प्रोटीन तो मिल गया, लेकिन ऑक्सीजन की सही मात्रा नहीं मिलने से हमारे मस्तिष्क की क्षमता कमज़ोर पड़ जाती है, हमारी हार्ट की क्षमता कमज़ोर पड़ जाती है, हमारी लंग की क्षमता कमज़ोर पड़ जाती है, हमारे एब्डोमेन की क्षमता कम पड़ जाती है, और हमारी किडनी सही फंक्शन नहीं हो पाता। इसलिए हमारे घुटने, हमारी नी, हमारे जबड़े, हमारी आंखें, हमारी कान और हमारा ब्रेन सदैव तड़पते रहते हैं, क्योंकि उसको ऑक्सीजन चाहिए होता है। उसके अंदर के जो टॉक्सिन है, जो विषाक्त चीज़ें हैं, उसको बाहर करने के लिए ऑक्सीजन होना अनिवार्य है, अनिवार्य है, अनिवार्य है। लेकिन आप और हम क्या करते हैं, कभी इस पर ध्यान नहीं देते, कभी हम ऑक्सीजन का भोजन नहीं करते। तो मित्र, यदि आपके लाइफ में 2 बार नियमित कर लो, एक सुबह का वक्त हो और एक शाम का वक्त हो, इसको हम 2 संध्या बोलते हैं। संध्या काल यानी पूजन काल, इसीलिए 2 संध्या काल बनाया गया कि प्राणायाम कीजिए और भगवान का ध्यान कीजिए, आरती कीजिए। तो अब तो ये सब पार्थिव पूजा हो गया, पाखंड पूजा हो गया, आरती तो 3 घंटे हिला लिया, नमाज कर लिया, शंख बजा लिया, ध्वनि कर लिया, मोमबत्ती जला ली, अगरबत्ती जला ली, फूल चढ़ा दी, अब हो गया पूजा। लेकिन इसका वास्तविक जो मनोवैज्ञानिक कारण था 2 संध्या करने का, वो ऑक्सीजन ग्रहण करने का काल था। तो मित्रों, कम से कम आप 10 मिनट सुबह शाम अपने कोशिकाओं को, फेफड़ों को, लंग सबको एक बेहतरीन ऑक्सीजन का पैकेज देना ना भूलें। जब आप सुबह 10 मिनट 15 मिनट आप भोजन कर लेंगे ऑक्सीजन का, तो आप दिन भर के लिए पूरी तरह से रिचार्ज हो जाएंगे। आपके अंदर में ऊर्जा, ताकत, वो सारा चीज़ धीरे धीरे आता हुआ चला जाएगा, ब्रेन एकदम पावरफुल होगा। अब रात को आप यदि आप खाना से पहले रिचार्ज करते हैं, शाम को आ गए, दिन भर थके मांदे, आपका होमवर्क हुआ नहीं हुआ, किसी से बकबक हुआ, झिकझिक हुआ, काम पूरा हुआ नहीं हुआ, पैसे मिले नहीं मिले, दुनिया भर की टेंशन हो गया, दबाव हो गया, मौज किया, मस्ती किया, ये किसी से सुनना पड़ा, बहुत सारे मटेरियल लेकर के आप आ गए घर। अब सारे मटेरियल आपको बकबक 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 करके दिमाग खराब कर रहे हैं। तो क्या करना है, उस बकबक को भी बाहर निकाल देना है। कैसे बाहर निकालना है, बस वही प्रक्रिया है। आप चुपचाप आँख बंद करके बैठ जाओ, आराम से बैठ जाइए और एक बार आप ओम का नाद कीजिए। ओम। अब वो जितनी बकबक हो आपके चारों तरफ घूमना शुरू हो जाएगा, अंदर में दिखना शुरू हो जाएगा। चिंता मत करो, कुछ मत करो, फिर गहरी सांस लो। अब कुंभक कीजिए, शाम को कुंभक करना, जितना समय तक रोक सकते हो रोक के रखिए। जब सांस लेना अनिवार्य लगे तब धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़िए। अब पूरी तरह से आपने सांस छोड़ लिया तो अब फिर कुंभक कर लीजिए, बाह्य कुंभक। और जब सांस लेने का मन हो, ये व्याकुल हो जाओ, तब फिर सांस खींचिए। दोनों में क्या फर्क है? सुबह आपको बिना कुंभक किए गहरी गहरी सांस लेना है और आराम से छोड़ना है। आराम से सांस पूरी जी भर लेना है, जितना औकात उतना ले लेना है, फिर धीरे धीरे बाहर निकाल देना है। लेकिन शाम का वक्त तक जब आप सांसें लो तो गहरी सांस तो लीजिए, लेकिन पेट में ब्रेक करके रख दीजिए। पेट को ऐसा टाइट कर दीजिए और दबा रहे। उस सांस एक एक पोर में, एक एक ऑक्सीजन हमारी कोशिकाओं में कार्बन से लड़ने दीजिए, उसको लड़ने दीजिए। अंदर जाएगा और जहाँ जहाँ बकबक दिन भर का हो गया है, जहाँ जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो गए हैं, जहाँ जहाँ ऑक्सीजन की कमी हो गया है, जहाँ जहाँ टूट फूट है हमारे सेल्स में, मन में, चिंता में, मन के अंदर में, दिलो दिमाग में, वो उसको रिपेयर करने के काम करेंगे। और जैसे वो आपकी ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए तो फिर आप बाहर छोड़ दीजिए, यानी बाह्य कुंभक, और फिर सांस लीजिए, फिर अंतः कुंभक, यानी कुंभक के साथ आपको लेना है। मित्र, ये छोटे छोटे हैबिट्स इतना आप यदि कर लेते हैं तो मेरा यदि आज का वह मिडिल स्कूल का बच्चा है, वह 12वीं के आते तक शानदार स्टूडेंट बन चुका होगा, वह मन चाहा अपना परीक्षा परिणाम नियंत्रित कर सकेगा।
यदि मेरा 10वीं का कोई बच्चा है तो वह 12वीं तक आते आते उसके जीवन में 80% बदलाव आ चुका होगा। वह अपने टारगेट की ओर लगातार बढ़ता हुआ चला जाएगा। और मेरा यदि कोई 12वीं का छात्र है तो उसके जीवन में वो पीजी करते करते तक वो अपने लक्ष्य के करीब पहुंच चुका होगा। अपने करियर बनाने के रास्ता में वो दन्नाटे से आगे बढ़ेगा, कोई रोक टोक करने वाला नहीं। लेकिन यदि मेरा कोई छात्र 6वीं से इस काम को करता है और वह करियर बनाने तक करता है तो उसका मनचाहा करियर एक ही प्रयास में, एक ही आपके अभ्यास में वो फिर उसको मिलना तय है। और यदि मेरा कोई करियर वाला साथी है, चाहे वो मेडिकल के लाइन में हो, चाहे इंजीनियरिंग के लाइन में हो, या सीए हो, या कोई आपका शिक्षक हो, कोई चपरासी है, बाबू है, क्लर्क है, तहसीलदार है, पटवारी है, चाहे एसपी है, डीएसपी है, आरक्षक है, चाहे वो आपका अर्ध सेना में बल में है, पूर्ण सेना में है, सीमा पार में है, सीमा के भीतर में कोई भी हो, यदि उसको यह लगातार सुबह शाम वह करता है आधा आधा घंटा, तो मित्र आप देखना उसके जीवन में वह शानदार घटना होंगे और वह अपने कामों को करने के लिए इतने प्रतिबद्ध रहेंगे, इतने कटिबद्ध रहेंगे, इतने प्रतिबद्धता के साथ अपने कमिटमेंट पूरा करेंगे और इतने सर्वश्रेष्ठ तरीके से अपने काम को उत्कृष्टता के साथ में अंजाम देंगे और अपने को हमेशा बेस्ट से बेस्ट की ओर आगे बढ़ते हुए जाएंगे। ये आदतें बड़ी छोटी है, ये छोटी सी चीज़ें हैं जिसको यदि आप नियमित कर लो, नियमित जीवन का एक अंग बना लो, एक अंग बना लो। जैसे सांसें लेना है, खाना खाना है, वैसे ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें मित्र कि देखना करके मुझको ये वक्त तो लगा, यह फार्मूला मुझे बहुत वक्त में मिला और मैंने इसको कई साल प्रैक्टिस किया, कई अपने जीवन के ऐसे ऐसे कठिन समय में मैंने इस प्रैक्टिस करके, लेकिन होता क्या है, होता यह है कि हम कुछ समय करते हैं, लाभ मिलता है, नहीं मिलता है और फिर हम इसको बंद कर देते हैं। फिर हम सोचते हैं गुरुजी हमने तो किया था, हमें लाभ नहीं मिला था। तो भाई एक नाली है जो बरसों से साफ नहीं हुआ है और पूरी तरह से मलमा जमा हुआ है 5 फीट का, अब अचानक आप शुरू करोगे एक छोटी सी फावड़ा ले करके कि पूरा का पूरा मलमा साफ हो जाए और पानी साफ हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। थोड़ा वक्त लेता है, थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा अभ्यास कीजिए। जैसे जैसे आपका रूटीन में आएगा, जैसे जैसे आप अभ्यास में इसको कंटिन्यूअस करेंगे, वैसे वैसे आपके लाइफ में यह ऊर्जा का पावर, यह ऊर्जा का हब आपके जीवन को आपके मनवांछित आकार देगा। तो मित्रों आइए करके देखते हैं। 1 साल का कम से कम पैकेज बनाइए और आपको यह रिजल्ट मैं यकीन से कह सकता हूँ, अपने अभ्यास के कारण कह सकता हूँ, मैंने जो प्रैक्टिकल किया है उसके दम पे कह सकता हूँ, 1 महीना के अंदर आपको पहला रिजल्ट सामने दिखेगा। 1 माह के भीतर पहला रिजल्ट सामने दिखेगा, क्योंकि इसका रिजल्ट आना तय है, इसका रिजल्ट आना तय है। लेकिन निरंतर निरंतर निरंतर। फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।